ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 महीने की उम्र पूरी हुई, 5 महीने की का भजन चिंतन किया। 6ठा महीना लगती प्राणवायु को रोका और भगवान को पुकारा। ध्रुव जी महाराज ने, भगवान प्रकट हो गए। इंद्र घबरा कर भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा कीजिए, प्राणवायु रुक गई हमारी। इंद्र ने कहा, प्रभु जाकर दर्शन दीजिए। भगवान बोले, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूँ, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं खुद दर्शन करता हूँ। और भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी से कहा, पुत्र वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं, कुछ नहीं चाहता। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं पर पढ़े लिखे नहीं है, छोटी उम्र है ना। तब भगवान ने शंख का स्पर्श गालों पर कराया। और जब भगवान कृपा करते हैं तो मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। योऽन्तः, ध्रुव जी ने प्रार्थना की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप बस जाइए, मेरे अंतःकरण में आप विराजमान हो जाइए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा, पुत्र कुछ मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु क्या मांगे आपसे, तुमने राज्य की कामना की, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। कितने हजार वर्षों का? 36,000 वर्षों का। ध्रुव जी जब घर गए तो ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन करके जब घर गए तो जिस माँ ने अपमान किया वही माँ आरती लेकर खड़ी है। और ध्रुव जी राजा बने और राजा बन करके प्रजा का पालन किया। ध्रुव जी ने यक्षों, उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। मनु जी ने आकर कुबेर जी ने, मनु जी ने ध्रुव जी को समझाया और मनु जी की बात मान गए ध्रुव जी और सब छोड़कर भगवत चिंतन में लगे। कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया और मृत्यु के सिर पर पांव रख के सशरीर भगवान के परम धाम चले गए वैकुंठ। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में भगवान को पा लिया। भगवान की भक्ति करने की ना कोई उम्र नहीं होती कि बुढ़ापा आएगा तो ही भजन करेंगे, ना। भगवान का भजन जब करना चाहो आप तब अच्छा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन कब करना है आपको? जवानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को लड़कपन में छोटी सी उम्र में प्राप्त किया। इन्हीं के वंश में भगवान फिर अंग हुए, पृथु वैन हुए, फिर पृथु भगवान हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे और यज्ञ पूरा किया। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान की चर्चा देवर्षि नारद जी ने सुनाई। उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत जी के विवाह हुआ है विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से, जिनके यहाँ आग्नेत्र हुए, फिर अंग, फिर ऋषभदेव भगवान, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, जिन्होंने भरत जी ने भगवान ऋषभदेव जी अपनी लीला पूरी करके परम धाम गए। भगवान ऋषभदेव जी के बाद भरत जी ने मरते समय एक मृग का चिंतन कर लिया, मेरा मृग, मेरा मृग, जिसके कारण उन्हें मृग की योनि में आना पड़ा। भरत जी की जब मृत्यु हुई, भरत जी जंगल गए गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने, एक मृग को पाल लिया। जब मृत्यु का समय आया तो मृग का चिंतन करते करते मर गए। इसलिए आप लोग मरते समय संसार में मन न लगाना, भगवान के चरणों में ही ध्यान रहे। बाद में भरत जी मनुष्य बनकर, मृग बनकर आए, फिर मनुष्य बनकर आए, राजा रहुगण को उपदेश दिया। अजामिल नाम का पापी था जो भगवान का चिंतन
मरते समय अपने पुत्र का नाम लिया उसने। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणुच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। मरते समय एक बार नारायण मुंह से निकल गया। भगवान नारायण ने विमान भेजे, पार्षदों को लेकर जाओ, भक्त को लेकर आओ। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान के नाम का बल यह है कि पापी से पापी व्यक्ति भगवान नाम लेकर भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए कितना भी बड़ा पापी हो, उसे भगवान का आश्रय तो लेना ही चाहिए। आप लोग भी काम करते रहा करो और श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप करते रहा करो, क्योंकि कलिकाल में कलयुग केवल नाम आधारा। नाम बहुत प्रभावी है, इसलिए नाम जपते रहा करो। नाम जप जरूरी है। आपस में मिला करो तो भी जय श्रीमन्नारायण कहा करो। हाय हेलो जो कहते रहते हैं आप लोग, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भैया जय श्रीमन्नारायण बोलो, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे। इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं, भगवान का नाम निकलना चाहिए बस। आपस में हाय हेलो ये क्या है? हमारी अपनी संस्कृति को हम बचाएं। कौन पाकिस्तानी आएंगे बचाने? अमेरिकन आएंगे? फिर संस्कृति बची रहे, अपनी विरासत बची रहे, और हमारी संपत्ति हमारा संस्कार ही है। अजामिल जैसा पापी किस बल से तर गया मैया बताओ? भगवान के नाम के बल पर। इसलिए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो भगवान का नाम। अजामिल जैसे पापी की सदगति हुई भगवान नाम लेकर। इसके बाद एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान किया। विश्वरूप को इमरजेंसी गुरु बनाया, गुरु जी की हत्या कर दी इंद्र ने, सिर काट दिया। पाप लगा 4 लोगों में, ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांट दी, स्त्री में, पृथ्वी में, जल में और वृक्षों में। इंद्र की ब्रह्म हत्या इन 4 जगह पर आज भी देखी जाती है। स्त्रियों में रज के रूप में, जल में झाग के रूप में, वृक्ष में गोंद के रूप में और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में। विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया। वृत्तासुर भगवान को मारने इंद्र को युद्ध करने चला। दधीचि ऋषि की हड्डी का वज्र बनाया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। हम हरे तब पादैक मूला, दास अनुदासो भवितासो। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और इंद्र को वृत्तासुर निगल गए। उस वज्र से पेट फाड़कर बाहर आए इंद्र, और वृत्तासुर का उद्धार हुआ।